हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैंने आप लोगों के साथ अपना दिन का और अपना ज़िंदगी का शुरुआत कर दिया है। हंसते रोते जो भी है रियल है आप लोगों के सामने है। तो अभी बज रही है सुबह की 5 और घर में सब लोग सो रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ, अपने ड्यूटी पे लग चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं सुबह का यहाँ साफ़ सफाई हो रहा है। और आज पता है मैं ना आप लोगों से बहुत सारी बातें भी शेयर करूँगी। और आज मैं अपना रूटीन कैसे मैं 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक एक्टिव रहती हूँ, इस तरह से पूरा घर को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कैसे संभालती हूँ, आज वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैं हर रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मेरी जो लाइफ की रियल बातें हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। बस मैं आप लोगों के लिए जो है मेरा रियल मैं अपना लाइफ दिखाती हूँ आप लोगों को, और आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आजकल आप लोगों का जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पता है डियर मैं क्यों रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ? अभी देख सकते हैं, अभी झाड़ू लग गया है मेरा घर में और अभी मैं पोछा दे रही हूँ। तो मेरा तो कॉपी किताब सब समाप्त हो गया, आप लोगों को पता है। फिर भी मेरे हस्बैंड जी मुझे एक उम्मीद दिलाए हैं कि तुम पढ़ो, ये किताब हमको ला के दिए। लेकिन अब हम किताब से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ फ़ोन से पढ़ाई करने का, और फ़ोन से ही मैं ज़्यादातर अगर जो भी टाइम मिलता है। पहले तो मैं जान रहे हैं कि मैं वीडियो किस लिए बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी के लिए। वो भी आप लोगों का ये बहुत बड़ा सच है। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने पता है बहुत कुछ झेला है और आज तक झेल रही हूँ। जो मैंने आज तक नहीं किया है उस बात के लिए लोगों ने मुझे बहुत सुनाया है, बहुत जलील किया है, जो मैं नहीं की हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो मतलब जो दिखता नहीं है वो होता है असल ज़िंदगी में, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो बहुत ऐसी बातें हैं। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड जी आपसे प्यार करते हैं, तो आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं देते हैं? देखो मेरे हस्बैंड जी बहुत ही साथ देते हैं डियर, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय, जो सुबह का चाय होता है वही। तो अक्सर की तरह मैं आज भी चाय बनाई हूँ, और आज भी अपने फैमिली जो है, मेरा जो सच है बस वो मैं दे रही हूँ। इधर मम्मी को मैंने चाय दी और इधर मेरे हस्बैंड जी को चाय दी। और आज आप कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड जी आपसे प्यार करते हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? और चाय देने के बाद जो रियल लाइफ में मैं करती हूँ, नहाने चली गई थी और आ गई हूँ अभी रूम में। जो एक सुहागन का है सिंदूर बिंदी, तो आज मैं बाल धो के नहाई हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी इसलिए, देखो मेरे हस्बैंड जी बीच में फंसे हुए हैं, वाइफ और माँ के बीच में फंसे हुए। माँ के लिए भी बुरा नहीं कह सकते हैं और वाइफ के लिए भी बुरा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे पूजा का जो बर्तन होता है डेली जो मैं करती हूँ, आज वो आपको दिखाऊंगी। ये सब चीज़ मैं नहीं दिखाती थी आपको, लेकिन आज मैं हर वो छोटी चीज़ दिखाऊंगी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं अभी भी मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग बहुत कम देख के चले जाते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल, जो एक मतलब आंगन में पेड़ है, वही फूल मैं तोड़ के लाई हूँ। और फिर जो पूजा का बर्तन वगैरह होता है वो सारा, और फिर भगवान को भोग लगा दिए थे फूल वगैरह चढ़ा के। और यहाँ पे बस पूजा पाठ हो रहा है। तो हम सिर्फ आपको रूम का ही मतलब पूजा रूम का ही पूजा करते हुए दिखा रहे हैं। तो मुझे पहले सूर्य भगवान को जल देना होता है, तो वो बाहर मैं देती हूँ छत पे, और तुलसी का पेड़ है उसमें भी, और शनि भगवान का भी उसमें जल देती हूँ। तो मैं वो सब नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर पूजा पाठ करने के बाद ना मैं आ गई थी छत पे, चली गई थी कपड़ा देने के लिए। जो कपड़ा हम सुबह में धोए हुए थे ना, तो वही सारा कपड़ा। और फिर कपड़ा देने के बाद मैं, मेरा जो रूटीन है, आ गई थी किचन में, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो आप लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड जी क्यों नहीं मना करते हैं आपको, आपकी सासू माँ को? तो देखो वो बीच में फंसे हुए हैं। वो ना मेरे तरफ कह सकते हैं ना सासू माँ के तरफ कह सकते हैं। अगर सासू माँ के तरफ कहेंगे तो हमको बुरा लगेगा, अगर मेरे तरफ कहेंगे तो सासू माँ को बुरा लगेगा। बीच में वो फंसे हुए हैं, तो इसलिए। और कोई भी नहीं है, देखो उसका ये एक सच है कि वो भी उसकी माँ है और मैं भी उसकी वाइफ हूँ। वो उसने माँ की उंगली पकड़ के बचपन चलना सीखा, और वो मेरे साथ चलेंगे तो पूरा ज़िंदगी चलेंगे, जब तक रहेंगे हम दोनों साथ चलेंगे। तो फिर इसलिए वो दोनों में से किसी को, दोनों को चाहते हैं कि बस किसी भी तरह शांत हो जाए। तो देखो मेरी सासू माँ का एक स्वभाव है,
मैंने बहुत चाहा कि मैं मम्मी को मतलब जो है ना मेरी सासू माँ को वो चेंज कर दूं। मैंने हर वो बहू का फर्ज निभाया, फिर भी मेरी सासू माँ नहीं समझ पाई, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई। मेरी सासू माँ को हर हमेशा दूसरी, जब मेरी सासू माँ दूसरे को छोड़ के अपनी बहू को समझने लगेगी ना, तो फिर उस दिन से ही हमारी सासू माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी। लेकिन अभी पता नहीं कब तक वो समझती है। आप देखना, आप तो ब्लॉगिंग मेरे रोज ही देखते हो, और जो रहेगा रियल रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोपहर में सॉरी सुबह में नाश्ता मेरा रोटी घुगनी और खीर था। वो आप कटोरी में जो देख रहे थे ना, तो रात में बनी हुई थी ना, तो बस वही, तो फिर वो मैं लगा दी, तो गर्म कर दी थी खीर वगैरह, तो वह भी नाश्ता सबको दे दिए थे। और फिर ना मैं भी नाश्ता थोड़ा बहुत जो था कर लिए थे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडशीट वगैरह भी हम सेट कर लिए। तो आज ये रूम का बेडशीट हम धोए हुए थे, तो इसलिए हम आज दूसरा बेडशीट सेट किए। और यहाँ पे आराध्या को नहला दिए थे, जो मेरा फर्ज है नहला के। और फिर बाबू को यहाँ पे हम तैयार भी कर दिए थे, इसको खिला भी दिए थे। हम खिलाते हुए नहीं दिखा रहे हैं फैमिली, इसके लिए सॉरी। पता है बच्चे को ना बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती है, आप लोगों ने ही हमको मना किया है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे आराध्या सो चुकी थी, और यहाँ पे हो रही है 12, टाइम यहाँ पे 12 हो रहा था। और पता है मेरी थोड़ा सा भी अगर इस बीच में टाइम निकला था ना, तो मैं फ़ोन में मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। ऑनलाइन क्या मतलब जो मेरे सब्जेक्ट हैं वही अपने फ़ोन में निकाल के मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं एग्ज़ाम भी दूंगी। लेकिन ये पता है मुश्किल था बहुत ही मेरे लिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी दिल को इतना, जितना टूटा हुआ था उतना आप लोग संभाल लिए। लेकिन यही था कि बुक से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती, लेकिन फ़ोन से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेट वगैरह से ही पढ़ाई करना पड़ता है हमको। तो अब देखते हैं जो होगा, आपके सामने है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ वही फ़ोन से मैं थोड़ा बहुत भी अभी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ। तो ये सिर्फ आप लोगों के कहने की वजह से मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोले कि मैं किताब ला दूंगा तो तुम किताब से पढ़ना, लेकिन मेरे हस्बैंड जी से हम बोले कि नहीं, आप किताब वगैरह मत लाइए, क्योंकि अब मेरा दिल तो टूट चुका है। तो मैं किसी भी तरह फ़ोन से ही पढ़ाई कर लिया करूँगी, जो समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा बहुत अभी उतना नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर रही हूँ। संभल के गिरी फिर संभली, क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं है, मुझे खुद संभालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं खुद ही संभल गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दोपहर का खाना बना रहे थे, मेरा चावल हो गया है, इधर सब्जी बना रहे हैं। तो आलू और सोयाबीन की हम सब्जी बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना बन गया है, और मैं किचन से निकल चुकी हूँ बाहर। आप देख सकते हैं मैं किचन से भी बाहर थी। और पता है मतलब रोज़ तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में मैं फ्रिज वगैरह साफ कर दिया करती हूँ। तो सब्जी वगैरह जो है ना आज खाली हो गया था, तो जितना भी फ्रिज का सब्जी वगैरह ख़त्म हो गया था, हम सोचे कि सफाई भी कर लेते हैं। तो फिर सब्जी आ जाएगी तो फिर हम सफाई उतना नहीं कर पाएंगे, तो फ्रिज भी हम सफाई कर दिए हैं। और यहाँ पे दोपहर का खाना भी सबको हम खिला पिला दिए थे इसी बीच में। तो खाना पीना 2-2:30 बजे तक सब खा पी लिए थे। और आप देख सकते हैं तो यहाँ सब्जी, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा रह गया था, तो अभी गर्मी का मौसम है ना, इसलिए हम सब्जी को गर्म कर दिए। और फिर जो हमको निकालना था बाहर बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो हम निकाल दिए हैं। और अभी हम लग गए हैं किचन की सफाई करने में। तो किचन की अभी हम सफाई कर रहे हैं। और पता है हमको ना बर्तन धोने में बहुत ही दिक्कत होता है। आप लोग कहते हैं कि दीदी आप बेसिंग लगवा लो तो फिर आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा बर्तन धोने में। तो आपको मैं भी बता रही हूँ कि अभी आप मेरे स्थिति जो भी आप लोगों के सामने है, तो जब होगा, अगर आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को झेल सकती हूँ, क्योंकि मैं मायके में भी इसी तरह बर्तन धोया करती थी, तो मुझे आदत है, तो मैं कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरा क्लीन हो गया था। और बर्तन थोड़ा, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं सूखने का ना वेट नहीं करती हूँ। कितने आदमी ना बर्तन सूखने देते, लेकिन वो अच्छा होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, बर्तन धोने के बाद ही मैं सेट कर देती हूँ, नहीं तो ऐसा ना बिखरा पड़ा रहता है और आराम से वो पानी टपकते रहता है। और अभी तो गर्मी का मौसम है ना, तो फिर बर्तन स्टैंड में जल्दी बर्तन सूख जाती है। और बर्तन वगैरह तो मेरा हो गया, तो धोया हुआ। तो फिर एक बार आप घर में 2 बार झाड़ू लगाते हैं, एक बार सुबह उठने टाइम और फिर एक बार शाम के टाइम, या दोपहर भी नहीं रहता ना ज़्यादा, शाम, वही बीच वाला टाइम में अभी वही सफाई कर रहे थे। पूरे घर के हम सफाई करेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ रूम का ही दिखाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बरांडे, जो बरांडा है मेरा, तो वहाँ पे फ्लोर डीजे रखा हुआ है ना, तो उसके वजह से वहाँ मुझे ना बहुत दिक्कत होता है दिखाने में, छोटा जगह पड़ जाता है ना, इसीलिए। और फिर यहाँ पे मम्मी वाला रूम में भी आ गई थी झाड़ू देने के लिए। तो पता है ये न्यू झाड़ू आज मंगवाए हैं, और छोटी वाली झाड़ू है ना, बहुत दिक्कत होती थी झाड़ू देने में, और मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे झाड़ू भी मंगवाना है,
क्योंकि पता है यार बहुत सारा टेंशन होता है ना तो दिमाग से निकल जाती है। तो ये झाड़ू हम मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड जी, मतलब हम बोले भी नहीं, मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे। उसे समझ में थी कि झाड़ू खत्म हो चुकी, झाड़ू छोटी पड़ गई है, तो वो लेके आए थे झाड़ू। तो फिर वही न्यू झाड़ू से मैं झाड़ू दी और फिर छत पे कपड़ा हम ला लिए थे, लेकिन हम फोल्ड नहीं किए थे। तो हम दोपहर में ही कपड़ा ला लिए थे छत पे से। ज़्यादा टाइम तक कपड़ा भी धूप में खराब हो जाता है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं ऐसे, और सब ऐसे करते हैं। तो अभी हम जितना भी कपड़ा है ना वो फोल्ड करके रख देंगे, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हो रहा है, मतलब शाम का टाइम हो रहा है, तो हम दूध को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि दूध ना फटने का बहुत डर रहता है। और एक साइड हम शाम में जो चाय बनती है, एक बार सुबह चाय बनती है हमारे घर, एक बार शाम में बनती है, और फिर बीच में भी मन हो जाता है हस्बैंड लोग को पीने का, तो मैं बना दिया करती हूँ। तो अभी देख सकते हैं अभी मेरे हस्बैंड जी नहीं आए हैं घर पर, तो यहाँ पे बस दो कप मैंने चाय बनाई, एक सासू माँ को दे दी और फिर हस्बैंड जी जब आएंगे ना तो उसको भी हम दे देंगे। तो चाय हम दोनों के लिए ही बना दिए थे। और फिर ना हम पता है आज सुबह में, मतलब दोपहर में सोचे थे कुछ और बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बोले आलू सोयाबीन बनाने के लिए, तो हम आलू सोयाबीन खाना में बनाए थे। तो हम ना दोपहर में बनाने वाले थे चना दाल डाल के, जो आप बनाते हैं ना परोल की सब्जी, जिसे आप तोरई कहते हैं, अपने अपने सबका भाषा, हम लोग तो परोल खाते हैं, जो आप तोरई बोलते हैं ना उसी को। तो हम बनाने वाले थे, लेकिन ना मेरे हस्बैंड जी बोले कि नहीं परोल की सब्जी मत बनाओ तुम, तो मतलब सोयाबीन बड़ी बना लो। तो हम सोयाबीन बड़ी ही बना लिए। तो हस्बैंड जी को सोयाबीन बड़ी पसंद आती है। और फिर वो दाल रह गई थी ना, तो अभी शाम का हम नाश्ता बना रहे थे, तो अभी हम चूड़ा भी फ्राई करते नाश्ता में, तो लेकिन मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं था। हम यहाँ पे पकौड़ी बना रहे थे, तो हस्बैंड जी बाजार से भी नाश्ता लेके आ गए। आप देख सकते हैं ब्रेड था। और यहाँ पे ये है ना मेरे मतलब मामी जी का बेटा जो है, मतलब देवर जी, तो वो दे के गए हैं। ये है रायता था, और एक कटोरी में ना वो मट्ठे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये राबड़ी वो थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बाप बेटी की मस्ती। मेरी बाबू है ना कहीं गिर के चोट लगा ली है पैर में, तो ये पापा से कह रही थी पापा जी देखो ना, मतलब पापा को बोल रही थी क्या, मतलब चोट लग गई है दवाई लगा दो। तो उसको थोड़ा सा भी कहीं भी चोट लगेगा ना तो वो दवाई लगाने के लिए कह रही। और इस टाइम बज रहे रात के 9। तो अभी पता है रात में हमारे यहाँ सब 10 बजे खाते हैं, तो सबकी आदत सी हो गई है। तो हम खाना खाने से मतलब 10-15 मिनट पहले बना रहे हैं खाना, तो इसलिए आज हम थोड़ा पहले ही बना रहे हैं। आप देख सकते हैं एक साइड हम सब्जी गरम कर रहे हैं जो हम दोपहर में बनाए थे। तो यही एक थोड़ा सा हमको शाम में क्या होता है ना, रात के टाइम तो हमको ना सब्जी नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं। कितने हमारे मायके में क्या होती थी, तीनों टाइम सब्जियां बनती थी, बट यहाँ है ना कि मैं दोपहर में जो बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा बढ़ा के बना लिया करती हूँ। तो रात में हमको सब्जी बनाने का टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ हम रोटी बना लेते हैं। तो अभी हम सब्जी भी गर्म कर रहे हैं और रोटी भी, आप देख सकते हैं इधर रोटी भी। तो 10-12 रोटी बनाते हैं तो सबका आराम से खाया पिया हो जाता है। तो यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं और एक साइड सब्जी भी गर्म कर दिए। तो बस यही है, इसी तरह मेरा पूरा दिन बीतता है। तो रोटी तो बन गया है और अभी हम सबके लिए खाना भी निकाल देंगे साथ ही। तो आप देख सकते हैं बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, रोटी और आलू सोयाबीन की सब्जी जो दोपहर में मैं बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को देने आई, मम्मी को भी दे दिए थे और हस्बैंड जी को दिए, तो हम भी साथ में खा लेंगे खाना। भी देख सकते हैं हम भी खा ही लेंगे। तो यार बहुत मुश्किल था मेरे लिए इतना नीचे गिर के फिर उठना। आपको पता है मैं ना जितना रोती हूँ उतना जल्दी अपना रोना को भी भूल जाती हूँ। तो बस यही है कि मैं बहुत ही जल्दी संभल जाती हूँ और आप लोगों ने और मुझे संभालना सिखा दिया है। तो खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे अभी रात के बज रहे हैं 10। तो अभी खाना पीना सब कोई खा लिया। आप देख सकते हैं कितनी गहरी रात है। तो अभी हम किचन का सफाई कर रहे थे। किचन का जो हम ये सारा काम करके सोते हैं, किचन का सफाई हो गया था और यहाँ पे रात का जो बर्तन वगैरह है ना, ये सारा सब चीज बर्तन जितना है हम धो लेते हैं ताकि सुबह मुझे किचन भी फ्रेश मिले और ये सारे बर्तन का भी टेंशन नहीं। और बर्तन ना रात में जूठे नहीं रहना चाहिए, तो अच्छा होता है बर्तन रात में ही मैं धो लेती हूँ। और वही सेम प्रोसेस जो बर्तन धोए हैं उसे भी हम सेट कर लेंगे, बर्तन रूम में किचन में अच्छे से सेट कर देते। तो मेरा तो पूरा दिन इसी तरह बीतता है।
और आराध्या भी छोटी है तो उसके पीछे भी भाग दौड़ हमको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है फैमिली। तो इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता है। और अभी आप देख सकते हैं ये सारा काम करते करते रात के बज रहे हैं 11:20 हो चुकी है। और अभी पता है खाना खा लिए थे सब कोई, तो मेरे हस्बैंड जी लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। सासू माँ भी अभी अपने रूम में लेटी हुई होगी। तो अभी देख सकते हैं बाबू और बाबू के पापा दोनों ही सो रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरा जो सारा काम था किचन का वो सारा कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं आई हूँ अपने रूम में, अभी मैं भी सोऊंगी। तो चलिए गुड नाइट। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली।